एक गांव में हरिता और चंद्रिका नाम के दो बहनें रहते थे। वो बहुत गरीब होने पर दोनों बहनें कुछ न कुछ काम करके पैसे कमाते थे। उस गांव में सब लोग उनकी सहायता करते थे, पर सबके जैसे ही वो भी खुशी से और आराम से जीने की इच्छा चंद्रिका और हरिता को रहती है। उनकी जिंदगियां सुधरने के लिए वो हर रोज सोचते थे। एक दिन हरिता ने, दीदी, हम हर रोज ऐसे कुछ न कुछ काम करके पैसे कमाने से बहुत मुश्किल हो रहा है। हर रोज काम को ढूंढना पड़ रहा है। कमाए पैसे भी उसी दिन खत्म हो जा रहे हैं। इसीलिए हमें कोई व्यापार करने से बहुत अच्छा रहेगा ना दीदी। हाँ हरिता, तुमने सच कहा, पर हमें व्यापार रखने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अभी हमें पैसे कौन देगा, बताओ? उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ऐसे करने से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं दीदी। हो तो वो क्या है, जल्दी से बोलना। व्यापार को जल्दी से शुरू कर देंगे। हरिता उसकी बहन चंद्रिका के कान में कुछ कहती है। हरिता के दिए प्लान से चंद्रिका बहुत खुश होती है। अंडों का व्यापार करने के लिए हमें पैसे कहाँ से आएंगे रे? अरे दीदी, तू तो ऐसे ही है। मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे और कहना है। ठीक है, कहो। वो सुंदरैया है ना दीदी, हम उसके पास से मुर्गी के अंडे लाएंगे। वो अंडे सफेद रहेंगे ना, हम वो अंडे लाकर उनको ब्राउन कलर में बदल देंगे। उन्हें नाटू मुर्गी के अंडे कह के बेच देंगे। तब सब लोग हमारे पास आकर खरीदेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन उन सफेद अंडों को ब्राउन कलर में कैसे बदलेंगे? वो तो बहुत आसान है दीदी, मैं बताऊंगी ना। पहले हम उस सुंदरैया के पास जाकर अंडों को कर्जे में लाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद हरिता और चंद्रिका सुंदरैया के पास जाते हैं। सुंदरैया उसके व्यापार में बहुत बिजी रहता है। नमस्ते सुंदरैया जी। हाँ हाँ नमस्ते, कैसे आना हुआ? आप तो कभी भी इधर नहीं आते, लेकिन ऐसे क्यों आए हो? बहुत आश्चर्य लग रहा है। हम इधर बहुत बार आए सुंदरैया जी, लेकिन आप उस समय नहीं थे। ये लो, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ क्यों नहीं रहूँगा? आपको ये दुकान रखने में कितना खर्चा हुआ? बहुत पैसे खर्चे हुए। मेरी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख के इस व्यापार को मैंने शुरू किया है। अभी मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। हम भी व्यापार करना चाहते हैं। हाँ, सुबह सुबह आकर जोक्स करने लगे। दुकान रखने के लिए बहुत सहनशीलता रहना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में क्यों? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सुंदरैया जी, मेरी बहन से बात करना बस कीजिए। मुझे थोड़े अंडे चाहिए। मैं आपको 2 दिन में पैसे दे दूंगी। बहुत सारे अंडे ले जाना चाहते हो, लेकिन किस लिए? इतने सारे अंडे तुम्हें किस काम से चाहिए? इतने सारे प्रश्न तो पुलिस वाले भी नहीं पूछते। हमें कर्जे में अंडे चाहिए। 2 दिन में पैसे दे देंगे, दोगे कि नहीं? मैं जरूर दूंगा, पर इतने सारे अंडे ले जाने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? हमारे लिए ही जी, पका के खाने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे मेहमान आ रहे हैं, उन सब के लिए अंडे ले जा रहे हैं। आप जल्दी देने से अच्छा रहेगा। ये लो अंडे, लेकिन पैसे 2 दिन में जरूर दे देना है। ऐसे सुंदरैया से बहुत सारे अंडे लेकर दोनों बहनें घर ले जाते हैं। घर में टी डिकॉशन में सफेद अंडों को डुबाते हैं। वो ब्राउन कलर में बदल जाते हैं। सफेद अंडे ब्राउन कलर में होने पर वो बिल्कुल नाटू मुर्गी के अंडे जैसे लगते हैं। उन्हें देखकर चंद्रिका और हरिता खुश होते हैं। उनके घर के सामने अंडे रख के बेचना शुरू करते हैं। नाटू मुर्गी के अंडे, नाटू अंडे, आइए आइए, जल्दी खत्म हो जाएंगे, आकर ले जाइए। एक अंडा सिर्फ 10 रुपए में, जल्दी आइए, जल्दी आकर ले जाइए। ऐसे कह के चंद्रिका और हरिता अंडे बेचने पर सब गांव वाले वहां आकर उन अंडों को खरीदने लगेंगे। इस तरह एक दिन में ही सभी अंडे बिक जाते हैं। बहुत पैसे मिलने पर अगले दिन वो सुब्बैया के दुकान के पास जाते हैं। क्यों माँ, क्या मेरे पैसे लाए? ये लीजिए आपके पैसे, मुझे और अंडे चाहिए। ये लो, अंडे ले जाओ। ये सब तुम ले जाओ। ऐसे कह के सुंदरैया और थोड़े अंडे देता है। उसके दुकान से अंडे ले जा रहे चंद्रिका और हरिता पर सुंदरैया को अनुमान आता है। कल से मैं देख रहा हूँ
पता नहीं क्या हुआ, मेरे दुकान को अंडे खरीदने कोई भी नहीं आ रहे। लेकिन ये बहनें तो बहुत सारे अंडे ले जा रहे हैं। कुछ तो जरूर है, इनके पीछे जाने से सब पता चल जाएगा। ऐसे सोचकर सुंदरैया चंद्रिका और हरिता के पीछे जाने लगा। दोनों बहनें घर जाकर टी डिकॉशन में अंडों को डुबाना सुंदरैया छुपके से देखता है। तब वो आसपास वालों को बुलाकर दिखाता है। देखे ना, ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, पुलिस को सौंप देना है। अरे सुंदरैया जी, हमें माफ कीजिए, हम सबसे माफी मांगते हैं। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। दया करके हमें पुलिस को मत सौंपिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा करके छोड़ दीजिए। ऐसे चंद्रिका और हरिता गलती मानकर सब लोगों से माफी मांगने पर वहाँ रहे सब गांव वाले माफ कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उनकी गलती का एहसास होकर दोनों बहनें हर रोज काम पर जाकर जीना शुरू करते हैं। एक गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति था। राजेंद्र को चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। चंद्रिका बहुत भोली लड़की थी। गांव में पिता के साथ रह के उनकी देखभाल करती थी। लेकिन हरिता शहर में पढ़ाई करके छुट्टियों में घर आती है। इस बार भी दिवाली को छुट्टियां देने पर हरिता उसके घर आती है। हाय पापा, कैसे हो? दवाइयाँ समय पर खा रहे हो ना? मैं ठीक हूँ बेटी, लेकिन तू क्या ऐसे हो गई? तेरा वेशभूषा पूरा बदल गया। ऐसे कुछ नहीं है पापा, शहर में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। मैं उनके जैसे नहीं रहने से अच्छा नहीं रहेगा ना? बेटी, हम जहाँ भी रहें, लेकिन हमारी वेशभूषा नहीं बदलना चाहिए। छुट्टियों में यही रहेगी या 2 दिन रह के चली जाएगी बेटी? नहीं पापा, छुट्टियों में यही रहने को सोच रही हूँ। दीदी कहाँ है पापा? क्या वो बर्तन मांजना और गोबर के केक्स बनाना वही काम कर रही है? वही काम लड़कियों को शोभा देती है। तेरी दीदी के संस्कार, विनम्रता और वो काम तुझे क्यों नहीं आए करके मुझे संदेह लग रहा है। पापा, आप फिर से शुरू कर दिए। आप ऐसे ही हो। मैं दीदी के पास जाकर आती हूँ। ऐसे हरिता कह के वहाँ से चली जाती है। हरिता को देखकर राजेंद्र हंसता रहता है। इतने में वहाँ चंद्रिका आती है। पापा, क्या हुआ? अपने आप में हंस रहे हो? बताओ पापा। तेरी बहन आई बेटी, तुम्हारी माँ नहीं है ना, इसीलिए मैंने उसे बहुत प्यार से बढ़ाया है। लेकिन वो वेशभूषा बदलकर शहर की लड़की जैसे तैयार हो गई, अंग्रेजी भी बोलने लगी। पापा, वो घर आते ही आपने शुरू कर दी। वो जब तक रहेगी उसे कुछ मत कहिए। बताइए, वो कहाँ गई पापा? ओह देखो, तेरे लिए रसोई की तरफ गई है। ठीक है, मैं जाकर उसे डराती हूँ। ऐसे कहकर चंद्रिका धीरे से घर के अंदर जाती है। चंद्रिका उसकी बहन हरिता को डराने से पहले ही हरिता दरवाजे के पीछे छुपकर चंद्रिका को डराती है। डर गई ना दीदी? मुझे पता है तुम बहुत भोली हो, अभी तक तो नहीं बदली। अरे क्यों तू हर समय मजाक के काम करती रहती हो? पापा की डांट काफी नहीं है क्या? चंद्रिका बेटी, बहन आई ना, मैं जाकर चिकन लाऊंगा। उसे बिरयानी बहुत पसंद है ना। ठीक है पापा, जल्दी लाइए। स्वादिष्ट बिरयानी मैं बनाऊंगी। ऐसे चंद्रिका से कह के राजेंद्र जाते समय वहाँ रमेश नाम का एक व्यक्ति आता है। आते ही रमेश राजेंद्र के पैरों को नमस्कार करता है। अरे रे, कौन हो तुम बेटा? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, पर लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इससे पहले आप मुझे देखे नहीं। मैं इस गांव को काम से आया हूँ। 10 दिन के लिए क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मतलब आपके छत पर रही कमरा किराए पर मिलेगा? हाँ बेटा, हर महीने का किराया 5,000 है। बिजली का बिल तुम्हें ही भरना है। शाम को घर जल्दी आना है। अगर ये सब तुम्हें पसंद है तो किराए पर आ जाओ। ठीक है जी, आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं। मैं यही रहूंगा। ठीक है बाबू। चंद्रिका बेटी, इस लड़के को कमरा दिखाओ, मैं जाकर चिकन लाता हूँ। ऐसे कह के राजेंद्र चला जाता है। चंद्रिका रमेश को ले जाकर कमरा दिखाती है।
रमेश को वो कमरा बहुत पसंद आता है। इतने में चंद्रिका उसकी बहन के पास आती है। क्यों दीदी, वो लड़का बहुत अच्छा है ना? उसके गाल, उसका हेयर स्टाइल, बहुत अच्छा है ना? हवा, ये कैसी बातें कर रही हो? वो सुनने से अच्छा नहीं रहेगा। मैं तो यहाँ 2 दिन रह के जाने को सोची, पर रमेश को देखने से यहाँ रह जाने का दिल कर रहा है। अब बस करेगी कि नहीं? लड़की की तरह बात कर। इतने में वहाँ रमेश आता है। रमेश को देखकर हरिता घबरा जाती है। चंद्रिका बात करने के लिए घबराने लगती है। सुनिए, अगर आप गलत नहीं समझेंगे तो मुझे एक चाय बना कर दीजिए। मैं घूम घूम कर थक गया। थोड़ा चाय पीने से मेरा सर दर्द कम होगा। मुझे तो चाय बनाना बिल्कुल नहीं आता। मेरी दीदी बना के देगी। तुझे चाय बनाना नहीं आता क्या? मैं गांव की लड़की नहीं हूँ, शहर में बड़ी हुई हूँ। चाय बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू चुप कर रे, आप जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ऐसे चंद्रिका कहने पर रमेश चला जाता है। थोड़ी देर बाद चंद्रिका चाय बनाकर रमेश के पास जाती है। आप गलत मत समझिए, वो थोड़ी शरारती है। कोई बात नहीं जी, चाय बनाकर लाने के लिए धन्यवाद। ऐसे रमेश कहने पर चंद्रिका हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने में राजेंद्र चिकन लेकर आता है। उस दिन बिरयानी पकाने के बाद रमेश को भी खाने पर बुलाते हैं। सब मिलकर खाना खाते समय राजेंद्र दुखी होने लगता है। आप क्यों ऐसे हो सर? क्या कहूँ बाबू, आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है। उसके बचपन में ही लापता हो गया। उसको याद करने से बहुत दुख लग रहा है। उसके लापता होने के बाद उसकी माँ शोक से मर गई। अगर वो अभी रहता तो मेरी बड़ी लड़की से उसकी शादी कर देता। ऐसे राजेंद्र बहुत दुख होकर कहने पर रमेश भी दुखी होने लगता है। मामा जी, आपका भतीजा मैं ही हूँ। आपको ढूंढ ढूंढ कर आया हूँ। अरे, तुम हो क्या? बहुत बड़े हो गए हो। अब मैं यही रहूंगा मामा जी। मैं आपके पास ही रहूंगा। मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। मुझे चंद्रिका बहुत पसंद आई मामा जी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रमेश वो बात कहने पर राजेंद्र बहुत खुश होता है। उसके बाद धूमधाम से चंद्रिका और रमेश की शादी करता है। हरिता भी उसकी दीदी जैसे खाना बनाना सीखकर अच्छी लड़की बनकर रहने लगी। हरिता को देखकर राजेंद्र बहुत खुश होता है।